दोस्तों, कुंभ मेला जो आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, जहां लाखों लोग स्नान करते हैं और पुण्य कमाना चाहते हैं। असल में यहाँ बहुत से ऐसे ढोंगी बाबा भी बैठे हुए हैं जो पैसा कमाने के लिए यहाँ पर आते हैं, पुण्य कमाने के लिए नहीं। तो दोस्तों, आज की ये घटना कुंभ मेले की है, जिसमें एक महिला के साथ एक बाबा ने बहुत ही गंदा काम किया। तो दोस्तों, घटना में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, एक 38 साल की महिला अपने पति के साथ कुंभ मेले में स्नान करने के लिए गई। गंगा नदी में स्नान करने के बाद जब वह बाहर निकली तो उसका पति कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। महिला ने तुरंत इधर उधर उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह दिखाई नहीं दिया। इसके बाद वह समझदारी दिखाते हुए पास में ही खड़े पुलिस वालों के पास पहुंची और अपनी समस्या बताई। पुलिस ने सलाह दी कि वह माइक पर अपने पति का नाम अनाउंस करवाए। महिला ने उनकी बात मानी और माइक पर अपने पति का नाम पुकारा। इसके बाद वह वहीं बैठकर अपने पति का इंतजार करने लगी। 2 घंटे तक वह लगातार इंतजार करती रही, लेकिन उसका पति वापस नहीं लौटा। महिला फिर से पुलिस वालों के पास गई। इस बार पुलिस वालों ने कहा कि वह बार बार माइक पर नाम अनाउंस करवाती रहे, वहीं पर रुकी रहे, ताकि अगर उसका पति उसे ढूंढते हुए वहां पर आए तो वह एक दूसरे से मिल सके। महिला ने उनकी बात मानकर हर घंटे में 2-3 बार माइक पर नाम अनाउंस करवाना शुरू कर दिया और उसी स्थान पर बैठकर इंतजार करने लगी। लेकिन शाम होने तक उसका पति नहीं लौटा। इंतजार करते करते महिला टूटने लगी। वह रोने लगी, बिलखने लगी, अपनी किस्मत को कोसने लगी। उर्मिला नाम की 38 साल की महिला और उसका 45 वर्षीय पति सौरभ यादव बिहार के दरभंगा जिले से बड़ी श्रद्धा के साथ कुंभ मेले में स्नान करने के लिए आए थे। दोनों का उद्देश्य गंगा में स्नान कर कर पुण्य कमाना था। जब उर्मिला स्नान के लिए गंगा नदी में गई तो सौरभ ने उसे कहा कि पहले वह स्नान कर ले और वह सामान की देख रेख करेगा। इसके बाद जब उर्मिला स्नान करके वापस लौटी तो सौरभ कहीं दिखाई नहीं दिया। महिला ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। इसी दौरान महिला का सारा सामान, मोबाइल, पैसे, सब कुछ सौरभ के पास था। ठंड बढ़ती जा रही थी। उर्मिला को भीगे कपड़ों में काफी परेशानी हो रही थी। उसने सोचा उसके नहाने के बाद उसका पति भी स्नान करने जाएगा, लेकिन सब कुछ उलझन में बदल गया। कुंभ मेले जैसी भीड़ भाड़ में यह अक्सर होता है कि स्नान करने वाला अपना सामान किसी जगह पर रखकर जब लौटते हैं तो रास्ता भूल जाते हैं। लाखों की संख्या में लोग नहाने आते हैं और ऐसे में यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि अपने परिजन कहाँ खड़े हैं। यही स्थिति उर्मिला के साथ भी हो गई। शाम के 7 बजे तक ठंड बढ़ने लगी और उर्मिला पूरी तरह से हताश और परेशान हो गई। भीगे कपड़ों में ठंड के कारण उसकी परेशानी और बढ़ गई थी। अपने पति को ढूंढने की हर संभव कोशिश के बावजूद जब उन्हें अपना पति नहीं मिला तो उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। भीगे कपड़ों में ठंड से कांपती हुई महिला शाम 7 बजे तक वहीं बैठकर अपने पति का इंतजार करती रही, लेकिन जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह वहीं पास एक साधु महात्मा के तंबू में चली गई। वहां आग जल रही थी। ठंड से राहत पाने के लिए वह आग के पास बैठ गई। साधु बाबा जब वहां उसे बैठकर देख रहे थे तो उससे पूछने लगे, तुम इतनी परेशान को हो रही हो? महिला ने अपनी पूरी कहानी बाबा को बताई और कहा उसका पति मेले में कहीं गुम हो गया है। उसने बताया कि वह बहुत कोशिश की, लेकिन उसका पति नहीं मिल रहा है। साधु बाबा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति बस रास्ते में ही है, वह थोड़ी ही देर में यहाँ पहुंच जाएगा और तुमसे मुलाकात जरूर होगी। महिला ने बाबा की बात पर भरोसा कर लिया और थोड़ी देर बाद बाबा उससे बातचीत करते करते अचानक पूछने लगे, अभी तक तुम्हारे कोई बच्चा नहीं हुआ है? महिला चौंक गई और हैरानी से बोली, बाबा यह बात आपको कैसा पता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे कोई बच्चा नहीं है। डॉक्टर ने कहा था मैं कभी माँ नहीं बन सकती, मेरे शरीर में कोई कमी है। साधु बाबा ने उसे सतावना दी और कहा, मेरे पास इसका उपाय है, तुम्हारा बच्चा जरूर होगा। यह सुनकर महिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह कुछ पल के लिए यह भी भूल गई कि वह मेले में अपने पति के साथ आई है और उसका पति गुम हो गया है।
खुशी से भावुक होकर वह साधु बाबा के पैरों में गिर गई और कहने लगी, बाबा, बच्चे के लिए बरसों से तड़प रही हूँ। हमारे गांव के एक साधु ने कहा था कि कुंभ मेले में स्नान करने से मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। इसी उम्मीद से मैं अपने पति के साथ यहाँ आई थी, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि मेरी आपसे मुलाकात होगी और आप मेरे बारे में इतना सब कुछ जान लेंगे। महिला ने हाथ जोड़कर बाबा से निवेदन किया, बाबा, कृपा करके बताइए मुझे क्या करना होगा ताकि मैं माँ बन सकूं। मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। महिला साधु बाबा की बातों पर भरोसा करके उसके दिए हुए सेब को खा लेती है। जैसे ही वह सेब खाती है, तुरंत नशे की हालत में बेहोश हो जाती है और वही तंबू में लेट जाती है। महिला को बेहोश देखकर साधु बाबा तंबू का दरवाजा बंद कर लेते हैं। इसके बाद साधु बाबा महिला के साथ गंदा घिनौना कृत्य करते हैं, जिसके बाद वह सपने में भी नहीं सोच सकती थी। और कुछ घंटों बाद जब महिला को थोड़ा होश आता है तो बाबा फिर से उसे एक और सेब खाने के लिए देते हैं। सेब खाते ही महिला फिर से नशे में डूब जाती है और गहरी नींद में सो जाती है। 3 दिन तक साधु बाबा ने महिला को अपने तंबू में रखा और उसके साथ गलत काम किया। महिला को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि साधु बाबा उसकी मदद के बजाय उसके साथ गंदा घिनौना काम कर रहे हैं, उसे धोखा दे रहे हैं। एक दिन भगवान की कृपा से साधु बाबा किसी काम से तंबू से बाहर चले जाते हैं। उसी दौरान एक रिपोर्टर की नजर तंबू के अंदर सोई महिला पर पड़ती है। महिला की हालत देखकर रिपोर्टर को शक होता है और वह उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है। महिला पूरी तरह नशे की हालत में थी और होश में नहीं आती। रिपोर्टर तुरंत 3-4 पुलिस वालों को बुलाता है और उन्हें सारी स्थिति बताता है। पुलिस जब महिला को उठाने की कोशिश करती है तो वह धीरे धीरे होश में आती है। पुलिस महिला से पूछती है कि वह तंबू में क्या कर रही है और किसके साथ आई है। महिला बताती है वह साधु बाबा के साथ पूजा पाठ कर रही है। जब पुलिस पूछती है कि बाबा कहाँ है तो महिला जवाब देती है, बाबा कुछ देर के लिए बाहर गए हैं। महिला इतने नशे में थी कि उसे यह तक नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। ये वह कितने दिनों से तंबू में थी। पुलिस महिला को तंबू से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह बाबा के बिना जाने से इनकार कर देती है। वह बार बार कहती है जब तक बाबा नहीं आते वह तंबू में ही रहेगी। पुलिस समझ जाती है कि महिला के साथ धोखा हुआ है। इसी बीच तंबू के आसपास भीड़ इकट्ठा हो जाती है क्योंकि मामला अब बड़ा हो चुका था। तभी तंबू के पास साधु बाबा लौट आते हैं। जैसे ही महिला उन्हें देखती है वह पुलिस वालों को इशारा करते हुए कहती है, देखो बाबा जी आ गए हैं। महिला पुलिस वालों को देखकर कहती है, इनसे बात कर लो, जो पूछना है इनसे पूछ लो। साधु बाबा जब अपने तंबू में पुलिस की भीड़ को देखते हैं तो घबरा जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। पुलिस वालों की नजर उन पर पड़ती है और वे दौड़कर उन्हें पकड़ लेते हैं। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तो चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। पता चलता है कि वह व्यक्ति साधु बाबा नहीं बल्कि जयपुर का रहने वाला एक मुस्लिम है, जिसने साधु का भेष बनाकर कुंभ मेले में पैसे कमाने के लिए यह ढोंग रचा था। पुलिस कुंभ मेले में भीड़ और लोगों की आस्था का फायदा उठाकर वह अपने जैसे कई लोगों को ठग चुका था और धोखाधड़ी कर रहा था। ऐसे में कुंभ मेले के धन कमाने का जरिया बना लेते हैं। कोई चाय बेच रहा होता है, कोई टीका लगाकर पैसे कमा रहा होता है। इनकी मानसिकता होती है कि कुंभ मेले के दौरान लाखों रुपए कमा लिया जाए। ऐसे में कुछ लोग साधु का भेष धारण कर लेते हैं। 300-400 रुपए में साधु के कपड़े खरीद कर टीका लगाकर मेले में घूमते हैं और पैसे कमाते हैं। जब पुलिस इस ढोंगी साधु बाबा का पर्दाफाश करती है तो जनता का गुस्सा फूट जाता है। साधु का वेश धारण कर धोखाधड़ी करने वाले इस व्यक्ति को जमकर पिटाई की जाती है। आसपास के असली साधु और नागा बाबा भी गुस्से में आकर के उसे पीटते हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार कर तंबू से बाहर निकालती है और कपड़े उतरवा कर उसकी असलियत सबके सामने लेकर आती है। लोग इस बात से बेहद नाराज हो जाते हैं कि वह व्यक्ति साधु का भेष बनाकर उनकी आस्था से खिलवाड़ कर रहा था। पुलिस इसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाती है। इसके बाद भीड़ में चर्चा होने लगती है कि कुंभ मेले में ऐसे ढोंगी और ठगों की भरमार हो चुकी है। इस घटना के बाद आसपास के असली साधुओं ने बताया कि असली साधु महिलाओं से दूरी बनाकर रखते हैं और उनसे बातचीत तक नहीं करते, लेकिन ऐसे ढोंगी साधु जो केवल आस्था का फायदा उठाने आते हैं कुंभ मेले की पवित्रता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस दौरान और भी घटनाओं का पता चला, जैसे एक अघोरी बाबा ने 10 साल की बच्ची को कई दिनों तक अपने पास रखा हुआ था। वह कह रहा था कि बच्ची ने उसके माता पिता ने बच्ची को दान में देकर गए हैं, लेकिन जब बच्ची से पूछताछ की गई तो पता चला कि उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ धोखाधड़ी की जा रही थी। इसीलिए सभी से अपील है कि कुंभ मेले में जाए तो सतर्क रहे, अपने परिवार का ध्यान रखे और किसी पर भरोसा ना करे। भीड़ भाड़ में बच्चों और महिलाओं का खास ध्यान रखे। अगर मेला खत्म होने के
अंतिम चरण में है, तो स्नान करने जाए और पवित्रता और फल वही मिलेगा। यह घटना एक चेतावनी है कि कुंभ मेले में आस्था के नाम पर कई ढोंगी अपनी चाल चल रहे हैं। असली और नकली साधुओं में फर्क करना जरूरी है, लेकिन यह थोड़ा मुश्किल काम है। ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया और महिला को भी उसके पति से मिलवा दिया गया। घटना में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। सतर्क रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहे।